This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि ओपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ओपोजिशन की जानिब से पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इलेक्शन में कामयाब होंगे। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली की मुलाकात हुई। मुलाकात में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुशीर खजाना हफीज शेख भी मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान ने अरकान पंजाब असेंबली से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवामी नुमाइंदों की जानिब से उठाए गए अवामी मसाइल हल करेंगे। पहली बार पसमानदा इलाकों को ज्यादा तरक्याती मंसूबे दिए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत की तरजीह आम आदमी और पसमानदा इलाके हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। मैं इसीलिए शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। अरकान से राबते हो रहे हैं मगर हम मुत्तहिद हैं। अपोजिशन की जानिब से पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इलेक्शन में कामयाब होंगे। आपको बताएं कि सिंध असेंबली के इजलास में पीटीआई अरकान ने अपने ही नाराज अरकान की पिटाई कर दी। सेनेट इलेक्शन से एक रोज कबल सिंध असेंबली में होने वाली बदतरीन हंगामा आराई ने कई सवालात को जन्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक सिंध असेंबली का इजलास शुरू होते ही शदीद हंगामा आराई का शिकार हुआ। हुकूमती और अपोजिशन अरकान इजलास में एक दूसरे से दस्तो गिरबां हुए और असेंबली आदाब को बालाए ताक रखते हुए एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तफसीलात के मुताबिक सिंध असेंबली में हंगामा आराई उस वक्त हुई जब पीटीआई के नाराज 3 अरकान के असेंबली इजलास में आए। असेंबली आमद पर पीटीआई अरकान ने नाराज अरकान की पिटाई कर दी। नाराज अरकान की पिटाई के दौरान पीपी अरकान ने बीच बचाव करवाया। बीच बचाव के दौरान पीपी और पीटीआई अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। इजलास के दौरान पीटीआई पीपल्स पार्टी के अरकान नाराज अरकान को अपनी अपनी जानिब खींचते रहे। इसी दौरान पीटीआई अरकान असेंबली से करीम गबोल को अपने साथ ले गए। बादअज़ां पीटीआई के 2 नाराज अरकान असलम अबड़ो और शहरयार शर्बी सिंध असेंबली से वापस चले गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ज़ेरे सदारत गवर्नर हाउस में आला सतही इजलास में चेयरमैन एफपीएससी कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद शरीक हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इजलास में सूबे की तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की, जबकि चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन तारिक बिनोरी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन एफपीएससी ने गवर्नर सिंध और शुरा को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सीएसएस के इम्तहानात में पूरे मुल्क से 2 से 3% अफराद पास होते हैं। हर सूबे को 1973 के आइन के तनाजुर में कोटा दिया गया है। सिंध से सीएसएस इम्तहानात में 1 से 2% उम्मीदवार कामयाब होते हैं। इस वजह से सिंध के कोटे की काफी आसामियां खाली हैं। जबकि इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि यूनिवर्सिटीज अपने तलबा और तालिबात को सीएसएस इम्तहानात की तरफ रागिब करें, क्योंकि सूबे के पसमानदा इलाकों के नौजवानों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। हमें नौजवानों में शऊर पैदा करना है ताकि वो विफाकी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन सकें। और यहाँ आपको बताएं कि डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की सऊदाबाद महफूज स्टेडियम में ऑल पाकिस्तान चर्च एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद किए गए 3 रोज़ा अमन फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अजीम की इस रिपोर्ट में। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान चर्च एसोसिएशन के सदर पादरी अतीक भट्टी ने डीजी रेंजर्स को तकरीब में खुश आमदीद कहा। फेस्टिवल में मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 3000 से जायद मर्द और खवातीन ने शिरकत की। मसीही बरादरी की जानिब से ओपन गैदरिंग की तकरीब का इतना बड़ा इवेंट पहली मरतबा मुनक्किद किया गया। इस मौका पर डीजी रेंजर्स सिंध ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मसीही बरादरी समेत दीगर मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान के इस्तेहकाम का बाइस है। डीजी रेंजर्स ने मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में मसीह बरादरी की खिदमात को भी सराहा, जबकि मसीह बरादरी ने डीजी रेंजर्स सिंध की आमद पर मुसरत का इजहार किया और शहर कायद में अमन अमान के हवाले से रेंजर्स की कुर्बानियों की तारीफ की। तकरीब के इख्तिताम पर मसीह बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। हसास इदारे और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई में कलदम सिंध रेवोल्यूशन आर्मी से ताल्लुक रखने वाले
दहशत गर्द सज्जाद उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी सिंध CTD की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची के इलाके मौसमियात चौरंगी के करीब से मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ किया है। अपने एतराफ़ी बयान में मुलजिम का कहना था कि इसने ट्रेनिंग के दौरान खुदकार हथियार चलाने और दहशत गर्दाना कार्रवाई पर महारत हासिल की। मुलजिम के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के छापे की वजह से SRA की चाइनीज वैन पर हमले की मंसूबा बंदी भी नाकाम हुई। मुलजिम अपने साथियों के हमरा जश्न आज़ादी की रैलियों पर भी हमलों की मंसूबा बंदी कर चुके थे, ताहम सख्त सिक्योरिटी की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों और CTD की मुश्तरका टीम्स ने छापों का सिलसिला शुरू कर दिया है। खबर दें आपको शांगला से, जहां जामिया दारुल उलूम तालीमुल कुरान में खत्म बुखारी शरीफ और दस्तारबंदी की रूह परवर तकरीब इख्तिताम पजीर हुई, जहां मकामी उलमा और फर्जंदान इस्लाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। मदरसा जामिया तालीमुल कुरान शाहपुर में खत्म बुखारी शरीफ और दस्तारबंदी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी उलमा और कुर्राए किराम समेत फर्जंदानी इस्लाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इल्म व तसव्वुफ की वादी शाहपुर के जामिया दारुल उलूम में हर साल की तरह इस साल भी दौरे हदीस, हिफ्ज़, तजवीद और नाज़िरा के 82 तलबा में असनाद तकसीम किए गई और दस्तारबंदी भी की गई। फारिग तहसील तलबा में दौरे हदीस के 25, शोबे हिफ्ज़ में 14 और 16 तलबा ने नाज़िरा के साथ खत्मुल कुरान की शहादत हासिल की। खत्म बुखारी शरीफ की इस रूह परवर तकरीब के मेहमान खसूसी शेखुल कुरान मौलाना समीउल हक थे। तकरीब से मुफ्ती अब्दुल रहीम, मौलाना इमदादुल्लाह मदनी और दीगर उलमा ने भी खिताब किया। इस मौका पर मौलाना समीउल हक का कहना था कि शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद अफजल खान ने मदरसा तालीमुल कुरान के नाम से जो पौधा लगाया था, आज वह एक मजबूत तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। दीनी इस्लाम की तरवीज व इशाअत में जामिया दारुल उलूम शाहपुर का नाम तारीख में हमेशा जिंदा व ताबिंदा रहेगा। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तिमाई तौर पर खसूसी दुआ भी मांगी गई। PTI सिंध के MPA शहरियाल शर करीम बख्श गबोल के बाद जेकबाबाद PTI PS1 के MPA असलम अबड़ो ने भी सेनेट इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार को वोट देने से इनकार कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली बिरोही की इस रिपोर्ट में। जेकबाबाद में PTI PS1 के MPA असलम अबड़ो ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं PTI हूं और ये मेरा हक बनता है कि मैं सही बात करूं। जो टिकट्स दिए मुझे इस पर बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने सीनियर आदमी को छोड़कर दूसरे को टिकट दिया। खान साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे मगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 2.5 साल गुजर चुके, उन्होंने सिंध के लिए कोई काम नहीं किया। हमारे जेकबाबाद में बड़े बड़े मसाइल हैं और आइन मुझे इजाजत देता है कि मैं अपना वोट PTI के उम्मीदवार को नहीं दूंगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सेनेट के इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार को वोट देने की बजाय टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर TLP के उम्मीदवार यशाउल्लाह खान को वोट देगी। TLP ने पक्का फैसला कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर मुफ्ती कासिम फखरी ने आज सेनेट के होने वाले इंतखाबात में किसी भी जमात के उम्मीदवार को वोट ना देने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी जमात के अमीर हाफिज साद रिजवी ने इस फैसले की मंजूरी दे दी है और अपनी क़यादत के हुक्म के मुताबिक टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर TLP ने अपना उम्मीदवार यशाउल्लाह खान अफगान को वोट देने का फैसला किया है। जबकि मुफ्ती कासिम फखरी ने कहा है कि उन समेत TLP के अरकान सिंध असेंबली मोहम्मद यूनुस सोमरो, सरवत फातिमा वर्ड जैसी पाकीज़ा अमानत को इश्क़े रसूल से सरशार नजरिया पाकिस्तान के हामिल पुख्ता मुहिब्बे वतन यशाउल्लाह खान के हक में इस्तेमाल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी सैयद मुर्तज़ा अली शाह की ज़ेर सदारत पोलियो
पोलियो मुहिम की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं अली फैजान की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने लतीफ हॉल मुटियारी में पोलियो मुहिम के हवाले से एक अहम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि 29 मार्च 2 अप्रैल 2021 तक होने वाली पोलियो मुहिम को कामयाब करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। उन्होंने महकमा सेहत के अमलदारों को हिदायत की कि वे अपने फराइज दियानतदारी से अदा करें। उन्होंने कहा कि पोलियो का जड़ से खात्मा कौमी फर्ज है। पोलियो के खात्मे के मकासद हासिल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम इस मुजी मर्ज से निजात हासिल करके अपनी आने वाली नस्लों को महफूज कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने कहा कि पोलियो मुहिम में काम करने वाली टीमों के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाए ताकि पोलियो मुहिम के 100% नताइज हासिल किए जा सकें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यार मोहम्मद खोसो ने इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 29 मार्च से 2 अप्रैल तक होने वाली पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 1,62,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, शांगला में शहरी दिफा के आलमी दिन के मौके पर तकरीब मुनाकिद की गई और रैली भी निकाली गई। मुनाकिदा तकरीब में डेप्यूटी कमिश्नर शांगला, इंचार्ज सिविल डिफेंस, असिस्टेंट कमिश्नर अलपुर और लाइन डिपार्टमेंट के दीगर ओहदेदारान समेत जिला भर से शहरी दिफा के सैकड़ों रजाकारों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि शहरी दिफा का आलमी दिन मनाने का बुनियादी मकसद शहरियों में सिविल डिफेंस की अहमियत को उजागर करना है। सिविल डिफेंस रजाकाराना तौर पर मुल्क व कौम और दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। मुश्किलात, आफात और मसाइब की सूरत में इंसानों समेत हर ज़िए रूह की जिंदगियां बचाते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान और सिविल डिफेंस के रजाकारों ने अलपूरी बाजार में रैली भी निकाली। रैली के शुरका ने शहरी दिफा के आलमी दिन की मुनासबत से प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। हैदराबाद के इलाके सईद खान ब्रांच पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में महकमा इरिगेशन की निगरानी में गैर कानूनी कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद तुर्क से। जी नूर मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ हैदराबाद नेशनल हाईवे पर, जहाँ पर जो सईद खान ब्रांच है उधर जो कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ये जो ऑपरेशन किया गया है महकमा आपाशी के अमले ने। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ का देहाती मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी आपकी जो होटल किराए की है उसकी वजह से आपका क्या कहना है? जी सर, ये देखिए, ये कब्ज़ा वगैरह उसको कहते हैं जो बाहर से किया जाता हो। हम फ़लस्तीनी तो हैं नहीं, कश्मीरी तो हैं नहीं, हम तो हैं ही पाकिस्तानी। अब अपनी धरती पे रोज़गार नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, गवर्नमेंट ने दिखा दिया कि भाई कब्ज़ा है। अब पाकिस्तानी लोग तो पाकिस्तान में ही रहेंगे ना, हम किसी दूसरे ममालिक में तो नहीं जा सकते। अब जब हम यहाँ के रहने वाले तो रोज़गार भी हमें यहीं करना पड़ेगा। अब जैसे पहले दिखाया गया था कि एक कश्मीरी को इंडिया से भगाया गया, वो तो था कश्मीरी जो इंडिया के अंदर था। हम तो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही हैं। ये धरती हमारी है, हमें अपनी धरती पे रोज़गार करने का हक भी नहीं दिया जा रहा और हमें ये बताया जाता है कि आप कब्ज़ा करके बैठे हैं। तो हम क्या पाकिस्तान हमारा नहीं है? जी, उनका कहना था कि गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि अगर हमारी जगह आप गिरा रहे हैं तो हमें मुस्तकबिल जगह दी जाए, जैसे कश्मीरियों को भी आप सजावल में जगह दे रहे हैं। शेखुपुरा थाना बी डिवीजन के क्राइम फाइटर SHO जाहिद सलीम की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में चंद घंटों में गुम होने वाले बच्चे को उनके वालिदैन से मिलवा दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक फरहान अली
नामी बच्चा वेल्डिंग की दुकान पर काम करता था। दुकान मालिक ने बच्चे को सामान लेने के लिए बाजार भेजा और बच्चा रास्ता भूलने की वजह से बाजार में गुम हो गया, जिस पर दुकान मालिक ने बच्चे के वालिदैन को इतला की और उसी वक्त बच्चे के वालिदैन ने थाना बी डिवीजन पुलिस से राबता किया, जिस पर क्राइम फाइटर SHO जाहिद सलीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए टीम तश्कील दी और थाना बी डिवीजन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तमाम तर वसाइल को बरुए कार लाते हुए कुछ ही घंटों में फरहान अली नामी बच्चे को ढूंढकर वरसा के हवाले कर दिया, जिस पर वालिदैन ने थाना बी डिवीजन के क्राइम फाइटर SHO जाहिद सलीम और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वादिया नीलम के गेट वे और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके पनकोट में 2005 में जलजले में तबाह होने वाले स्कूल की इमारत को 15 बरस बाद 28 बरस की पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी ने जाती पैसों से तामीर करवाकर एक मिसाल कायम कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद कयूम की इस रिपोर्ट में। 28 बरस की पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी शीरी खान ने गुज़श्ता रोज मुजफ्फराबाद के दूर अफ्तादा गांव चेयरमैन पनकोट में प्राइमरी स्कूल की इस इमारत का इफ्तिताह किया, जिसकी मुकम्मल तामीर में उन्होंने खतीर रकम की मुआवनत की थी। समाजी कामों के जज्बे से सरशार वतन की बेटी शीरी खान ने अपने पहले ख्वाब को हकीकत का रूप धारते जब अपनी आंखों से देखा तो खुशी के मारे उनके आंसू रुक न सके, जिससे इफ्तिताही तकरीब में शरीक अफराद को भी जज्बाती कर दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए शीरी खान का कहना था कि उनके वालिदैन ने उनको बताया था कि जब आप कमाने के काबिल हो जाओ तो फिर आपको लोगों की मदद करनी होगी। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुल्क में तालीम और सेहत के मैदान में कुछ करूं, तो इसी जज्बे के तहत मुझे मकामी नौजवानों ने जलजले से मुतासरा इस स्कूल के बच्चों की तस्वीर भेजी, जिसमें वो खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैंने फैसला किया कि अपनी जाती जमा शुदा रकम से इस स्कूल की तामीर पर खर्च करूंगी। शीरी खान ने इस अज़्म का इरादा किया कि वो आज़ाद कश्मीर में मजीद स्कूल भी तामीर करेंगी और सेहत के शोबा में भी माली ताउन करेंगी। तहसील संजावी के सिविल अस्पताल में कोविड-19 का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में फ्रंट लाइन में काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीनेशन दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं खयाल मोहम्मद दोमड़ की इस रिपोर्ट में। जिला जियारत की दोनों तहसील संजावी और जियारत में 50 से जायद पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीनेशन दी गई। इफ्तिताही तकरीब में जिलाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अनवर मंदोखेल, डॉक्टर अब्दुल्ला दोतानी ने शिरकत की। इस मौके पर जिलाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अनवर मंदोखेल ने पैरामेडिकल स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही है और फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि वैक्सीनेशन और भी लगाई जाएंगी। असल में कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल एहतियात है, इसलिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और अवाम को चाहिए कि कोरोना वायरस की SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर अपने घर वालों की जिंदगी को महफूज बनाएं। दादू की तहसील जोही में समाजी तंजीम की जानिब से 5 यूनियन कौंसल्स के 1200 से जायद खानदानों को घर बनाने के लिए सामान और माली मदद की गई। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं रियाज चांटियों की ये रिपोर्ट। दादू की तहसील जोही में समाजी तंजीम तरदीब डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कुदरती आफात पर प्रोजेक्ट NDC पर 2020 में सैलाब मुतासरीन यूनियन कौंसल साबड़ो, गाँव मौलवी नूर मोहम्मद रदनाई समेत 4 यूनियन कौंसल के जुज़वी और मुकम्मल तबाह 1200 से जायद खानदानों को घर बनाने के लिए सामान के साथ माली ताउन की यकीन दहानी भी की गई। इसके अलावा मुतासरा इलाकों में मौजूद सरकारी स्कूलों में पीने के साफ पानी के साथ साथ बाथरूम की तामीरात भी करवाई जा रही है, जबकि तंजीम के इज्तिमाई डोनेटर के ताउन से इन तमाम सैलाब से मुकम्मल तबाह यूनियन कौंसिल के गाँव वालों के लिए साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाने के लिए नलके भी लगाए जा रहे हैं। और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि PSL के 16 मार्च तक के तमाम मैचेस 50% तमाशाइयों के साथ ही होंगे। PCB के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बरनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फवाद अहमद और 3 लोग
जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं वो 10 रोज तक करंतना में ही रहेंगे। उनके दोबारा जुमेरात को टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 244 टेस्ट में 3 केसेस मस्बत आए जिन्हें फौरी करंतना कर दिया गया। नेशनल स्टेडियम और ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ के भी टेस्ट लिए जा रहे हैं। इस वक्त बायोसिक्योर बबल में 300 लोग हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 50% तमाशाई मैदान में आएंगे। फाइनल्स का फैसला भी बाद में होगा। 16 मार्च तक के मैचेस 50% तमाशाइयों के साथ ही होंगे। और अब DNN एंटरटेनमेंट। तुर्क अदाकार की इमरान अब्बास के साथ दिल दिल पाकिस्तान गाने की वीडियो वायरल हो गई। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। इस्लामी तारीख पर मबनी तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की पाकिस्तान में मकबूलियत के बाद दोनों ममालिक के फनकारों में कुर्बत देखने में आई। जहां ड्रामे में मुख्तलिफ किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकारों ने पाकिस्तान का दौरा किया, वहीं पाकिस्तान के नामवर फनकारों ने भी तुर्की का दौरा किया। गुज़श्ता साल पाकिस्तान के कामयाब तरीन ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद ने पिछले माह तुर्की का दौरा किया और इस मौके पर उनके हमरा अदाकारा रीमा खान समेत दीगर अदाकार मौजूद थे। इस मौके पर रीमा ने तुर्क अदाकार जलाल आल के हमरा पाकिस्तानी गीत भी गुनगुनाया, जबकि पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास ने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जो चंद ही घंटों में वायरल हो गई। कैप्शन में अदाकार ने लिखा, अल्लाह पाकिस्तान और तुर्की का भाईचारा इसी तरह कायम और दायम रखे। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।